वालेकुम। आज हम क्रेनियल नर्व नंबर 9 की बात करेंगे, विच इज जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व इज बोथ मोटर एंड सेंसरी। इसके बेसिकली तीन न्यूक्लियाई होते हैं। मेन मोटर न्यूक्लियस, क्या कहते हैं मेन सेंसरी न्यूक्लिया एंड योर पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया। क्या कहते हैं हमें ये पता होना चाहिए जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है ये कहाँ से निकल रही होती है। बेसिकली जो आपके मेडुला के लेवल में ओलिव्स और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के दरमियान बीच में जो ग्रूव बनते हैं वहां से ग्लोसोफेरिंजियल नर्व निकल रही होती है एज अ सीरीज ऑफ रूटलेट्स की फॉर्म में। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व, तीनों ऐसे रूटलेट्स की फॉर्म में यहाँ से ओलिव्स और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के बीच में जो ग्रूव बन रहा होता है वहां से निकल रही होती हैं। होता क्या है, पहले हम इसके जो न्यूक्लियाई हैं उनकी बात कर लेते हैं, देन होल ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का जो कोर्स है उसकी बात कर लेंगे। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का जो मेन मोटर न्यूक्लियस है उसका इजीली बता देता हूँ। वो जो मेडुला में रेटिकुलर आपकी क्या कहते हैं सिस्टम होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है वहीं पे लाई कर रहा होता है। काम क्या होता है मोटर न्यूक्लियाई का, बेसिकली जो मेन मोटर न्यूक्लियस होता है इट रिसीव्स कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम बोथ सेरेब्रल कॉर्टेक्सेस। कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम बोथ सेरेब्रल कॉर्टेक्सेस ये मोटर न्यूक्लियर रिसीव कर रहा है। होता क्या है, सिंस ग्लोसोफेरिंजियल नर्व इज अ डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फेरेंजियल आर्च एंड सिंस क्या कहते हैं थर्ड फेरेंजियल आर्च से एक मसल डिराइव होता है जिसका नाम होता है स्टाइलोफेरेंजिस। तो यहाँ से जो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स मेन मोटर न्यूक्लियर पे आ रही हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की, वो इफरेंट फाइबर्स पर स्टाइलोफेरेंजिस मसल को देती है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व आपको बस ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी कि स्टाइलोफेरेंजिस मसल को जाके क्या कहते हैं सप्लाई करती है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया की। इसका जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया होता है उसका नाम होता है इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लिया। ये हमने फेशियल वाले से कंफ्यूज नहीं करना। फेशियल के जो पैरासिम्पैथेटिक थे वो लैक्रिमल न्यूक्लिया थे और सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस था। इसका होता है इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। ग्लोसोफेरिंजियल का होता क्या है, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस एक तो ये कहते हैं थ्रू ऑल्फैक्टरी सिस्टम वो रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू एक तो फाइबर्स रिसीव कर रहा होता है। ये हम देख सकते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू ऑल्फैक्टरी सिस्टम अपना फाइबर्स कुछ दे रहा होता है आपके ये कहते हैं इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस पे जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का। उसके अलावा ग्लोसोफेरिंजियल नर्व का जो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है ये आपका जस्ट लाइक फेशियल नर्व के पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया ये डिसेंडिंग ऑटोनोमिक पाथवे रिसीव कर रहा होता है हाइपोथैलेमस से। एंड सिंस वी नो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व टंग के पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करती है और इसकी खास बात क्या है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व आगे जाके पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप क्या कहते हैं याद रख लें कि जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करेगी। जो फेशियल नर्व है वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई नहीं कर रही थी। यस वो वहां से गुजर रही थी, बेसिकली वो सिर्फ वहां से गुजरती है एंड उधर जाके वो 5 टर्मिनल ब्रांचेस देती जो हमने फेशियल नर्व की जो भी क्या कहते हैं ये पढ़ा था पूरा। ये जो 5 टर्मिनल ब्रांचेस थी जो उसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया था उसके पास में। फेशियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई नहीं कर रही। सप्लाई कौन सी करती है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व करती है। कैसे करती है, अपने पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई के थ्रू। बेसिकली क्योंकि वो क्या कहते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को सप्लाई करती है। मैंने कहा था कि जैसे अपनी टेस्ट के जो फिजियोलॉजी की वीडियो बताई थी इसमें बताया था कि जैसे आपके क्या कहते हैं टेस्ट कोई भी फूड रखेंगे तो सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होता है। वो सुपीरियर और इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लिया का काम होता है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस की हमने फेशियल नर्व की उस वीडियो में बात कर ली थी। इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लिया का काम क्या होता है कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देगी पैरोटिड ग्लैंड को ये बेसिकली जाती हैं ऑप्टिक गैंग्लियन के थ्रू। होता क्या है, अभी जब हम ग्लोसोफेरिंजियल का होल कोर्स पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाएगी। जब ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है वो अपनी क्या कहते हैं सबसे पहले इफरेंट प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देगी ऑप्टिक गैंग्लियन को। गैंग्लियन से पहले देगी तो दे आर प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। होगा क्या, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व निकल के एक अपनी टिम्पैनिक ब्रांच देती है। टिम्पैनिक ब्रांच जाती है आगे टिम्पैनिक प्लेक्सिस में। टिम्पैनिक प्लेक्सिस बेसिकली जो आपके इंटरनल एयर था उसकी मीडियल वॉल बना रहा होता है। टिम्पैनिक प्लेक्सिस से एक नर्व निकलती विच इज नोन एज लेसर पीट्रोजल नर्व, वो जाती है ऑप्टिक गैंग्लियन में। यहाँ पे आपकी जो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थी वो चली गई। अब यहाँ से क्या होगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक गैंग्लियन के बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जाएंगी इसी की और क्या कहते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की, और वो फिर ये सप्लाई करेंगी पैरोटिड ग्लैंड को जिससे फिर सलाइवा की प्रोडक्शन होगी। जब भी कहते हैं आपको फूड पोस्टीरियर 1/3 में आएगा तो वहां पे सलाइवा की इसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड की क्या कहते हैं सिक्रीशन से एक्टिवेशन से फिर सलाइवा की प्रोडक्शन होगी। ये था पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई की बात। सेंसरी न्यूक्लियस क्या करता है, सिंस
पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को सप्लाई करती है। तो वी नो वेन एवर देयर क्या कहते हैं, बहुत दफ़ा मैं पिछली वीडियोस में भी रिपीट कर चुका हूँ, जब भी कोई सेंसरी चीज़ आ जाती है तो उसमें गैंग्लियन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, न्यूरॉन्स वाली बात होती है। इसमें वही पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई कर रही है। और ये रहा सेंसरी न्यूक्लियस। जो सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली इसका न्यूक्लियस और ट्रैक्टर सोलिटेरियस का ही मोस्ट पार्ट बना रहा होता है। और यहाँ पे ऐसी आती कैसे हैं आपकी कहते हैं पल्सेस, पोस्टीरियर 1/3 से एक गैंग्लियन के थ्रू इंफीरियर, यूजली इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होते हैं वहां से क्या कहते हैं उसका पेरिफेरल प्रोसेस लेकर आएगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन अपनी क्या कहते हैं टेस्ट की सेंसेशंस न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस पे, जो कि सेंसरी न्यूक्लिया है। मोस्ट ऑफ क्या कहते हैं सेंसरी न्यूक्लिया यहीं पे होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का। और फिर यहाँ से वो डिकस्ट्रेट करके चली जाएंगी ऊपर थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में। थैलेमस में वो वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लिया में चली जाएंगी और फिर वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लिया के थ्रू वो थ्रू थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन चली जाएंगी आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, टिप ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस में, जो कि आपका होता है योर यू कैन से योर टेस्ट का जो एरिया होता है उसमें चली जाएंगी। ये मैं टेस्ट के पास में भी समझा चुका हूँ। तो दैट वॉज रिलेटेड टू ये सेंसरी न्यूक्लियस। उसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात जो हमने याद रखनी है, जो आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है वो एक तो स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करेगी, उसके अलावा वो अपनी सप्लाई कुछ दे रही होती है कैरोटिड साइनस में। और क्या कहते हैं वो अपनी कोई ये सारा इस पाथवे के थ्रू समझाऊंगा, कुछ सप्लाई वो अपनी क्या कहते हैं फेरिंग्स के सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स के दरमियान दे रही होती है। और कुछ वो क्या कहते हैं पैलेट, सॉफ्ट पैलेट को भी सप्लाई कर रही होती है। तो वहां से जितनी भी कॉमन जो सेंसेशंस होंगी पेन वगैरह की या किसी भी चीज़ की, वो कहाँ जाएंगी, वो फिर थ्रू सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व वो जाके एंटर होंगी स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व पे जितनी भी, क्योंकि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आगे क्या कहते हैं हम देखेंगे पैलेट को सप्लाई कर रही है, आपके टॉन्सिल्स को सप्लाई कर रही है, आपके जो फेरिंग्स में सुपीरियर और मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही है, उनके दरमियान से गुजर रही है। क्योंकि तो वहाँ तो होगा क्या, वहाँ से जितनी भी पेन वगैरह की फाइबर और जो नॉर्मल कॉमन सेंसेशंस होंगी पेन की, टच की, टेम्परेचर की, वो सारी जाके थ्रू विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व वो जाके एंटर होंगी स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व में। ये क्या कहते हैं याद रखना है। उसके अलावा मैंने कहा हमने क्या कहते हैं पढ़ा था, जो आपकी ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन होती है वो थ्रू बैरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये ब्लाई का कर रहे होते हैं, कैरोटिड साइनस में कर रहे होते हैं। और हमें पता है कि वहां से वो इम्पल्सिस भेजते हैं थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपका क्या कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस में, ताकि फिर आगे जो भी ब्लड प्रेशर का रेगुलेट करने का पाथवे होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है वो अपनी क्या कहते हैं कैरोटिड साइनस में भी एक ब्रांच देगी। अब हम इसके थ्रू कोर्स पढ़ लेते हैं। होता क्या है कि मैंने कहा वो सीरीज ऑफ रूटलेट्स में निकलती है। बेसिकली जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है सीरीज ऑफ रूटलेट्स में निकली, वहाँ से आपका ऑलिव्स और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल के बीच से नीचे आई। नीचे होगा सुपीरियर और इंफीरियर सेंसरी गैंग्लिया। ये जो सुपीरियर गैंग्लियन और इंफीरियर सेंसरी गैंग्लियन हमने पढ़ा है इसका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का। इंफीरियर जो सेंसरी गैंग्लियन था ये बेसिकली टेस्ट की फाइबर्स को लेके जा रहा था, और सुपीरियर मैंने अभी बताया पैलेट से, टॉन्सिल से, पेन वगैरह की फाइबर्स को लेके जाएंगी स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमाइनल नर्व पे। ये बेसिकली यहीं पे लाई कर रहे होते हैं, ये जगुलर फोरामेन के लेवल पे ही होते हैं। होता क्या है, जो आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में एंटर होके जो उसका होल पाथवे है कि लेटरली पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में वो एंटर करेगी और स्कल को लीव करेगी थ्रू जगुलर फोरामेन। जगुलर फोरामेन लीव करने के बाद वो सबसे पहले एक देगी टिम्पैनिक ब्रांच। जो टिम्पैनिक ब्रांच है वो हम देख सकते हैं क्या कहते हैं, सॉरी जब वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होगी वहाँ पे तो एक टिम्पैनिक ब्रांच थी। टिम्पैनिक ब्रांच हम देख सकते हैं, अब जो मैंने पूरा बताया था पैरोटिड ग्लैंड को कैसे सप्लाई करिए। टिम्पैनिक ब्रांच गई टिम्पैनिक प्लेक्सिस में, टिम्पैनिक प्लेक्सिस से गई ऑटिक गैंग्लियन में, फिर ऑटिक गैंग्लियन से आपकी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व बेसिकली जो मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच थी वो लेके जाती पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड तक आपकी क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। जो कोर्स है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का, सॉरी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूटलेट्स की फॉर्म में निकली। सुपीरियर इंफीरियर सेंसरी गैंग्लिया लाई कर रहा था क्या कहते हैं जगुलर फोरामेन के लेवल पे। उसने वहीं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में अंदर एक तो ये ब्रांच दे दी जिसने पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को एंड में सप्लाई कर दिया। होगा क्या, वहां से आपकी जगुलर फोरामेन से अब निकल गई ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जगुलर वेन के साथ साथ क्या कहते हैं वो कर रही होगी डिसेंड कर रही होगी अपर पार्ट ऑफ नेक में। और होगा क्या,
या ये आगे जाके फिर एक ब्रांच देगी कैरोटिड साइनस नर्व ब्रांच। कैरोटिड साइनस नर्व ब्रांच बेसिकली क्या है, जो कैरोटिड साइनस पे लाइक कर रही है, जो भी ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन होती है वो यहाँ कैरोटिड साइनस की नर्व ब्रांच के थ्रू ही फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू जाती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरियस में। और ये आगे जा रही है, ये हम देख सकते हैं फेरेंजियल ब्रांच दे रही है। फेरेंजियल ब्रांचेस जो सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं उनके दरमियान जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की ब्रांचेस हैं वो हैं। और ये आगे हम देख सकते हैं लिंगुअल ब्रांच दे रही है। लिंगुअल ब्रांच जो ये पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करती है वो वाली टंग को। और टॉन्सिलर ब्रांच दे रही है जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं उनको सप्लाई कर रही है, सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई कर रही है। और ये हम देख सकते हैं कि स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करेगी। अब मैंने क्योंकि कहा कि ये फेरेंजियल ब्रांचेस दे रही है, टॉन्सिलर ब्रांचेस दे रही है, सुपीरियर मिडिल कंस्ट्रक्टर मसल को सप्लाई कर रही है, सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई कर रही है, तो इसका टेस्ट करने का एक तरीका क्या है ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व दोनों का साथ, लेकिन वो वेगस नर्व वाले में मैं फिर से बता दूंगा। गैग रिफ्लेक्स, आप स्पैचुला की टिप क्या कहते हैं, पेशेंट को बोलेंगे मुंह खोले एंड स्पैचुला की टिप बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे, सॉफ्ट पैलेट के लेवल तक होगा, एक गैग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा। वो क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो जो आके कहते हैं इम्पल्सिस थी वहां से, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट को एक तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करिए, दूसरा होगा क्या, क्योंकि जैसे ही हमने उसके सॉफ्ट पैलेट को हिट किया तो वहाँ से जो भी पेन की या क्या कहते हैं एक अनकंफर्टेबल सी जो भी सेंसेशंस निकली वो फिर थ्रू ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के पाथवे के थ्रू, सुपीरियर गैंग्लियन के थ्रू, एक तो स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व में चली जाएंगी। एंड सिंस वी नो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज सप्लाइंग दीज पार्ट्स, तो इसके थ्रू हम गैग रिफ्लेक्स के थ्रू हम बेसिकली चेक कर सकते हैं कि इसकी इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। इसका मेन मोटर सप्लाई का ये पता होना चाहिए कि इट सप्लाई स्टाइलोफेरेंजियस मसल। इसका क्या कहते हैं सेंसरी में एक तो टंग वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को सप्लाई कर रही है। और इसका क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कैरोटिड साइनस पे अपनी एक ब्रांच दे रही है, कैरोटिड साइनस नर्व। एंड इसके अलावा इसका जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लिया था उसका हमें पता होना चाहिए कि वो थ्रू टिम्पैनिक ब्रांच वो जाती है टिम्पैनिक प्लेक्सस में, वहां से लेसर पेट्रोजल नर्व निकलती है जो जाती है ऑटिक गैंग्लियन में, फिर ऑटिक गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जाती हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये याद रखना है कि पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, फेशियल सप्लाई नहीं करेगी, फेशियल से वहां से पास करेगी। सो दैट वाज इट। आई होप ये इजीली समझ में आ गई हो। अगर कोई मसला हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।